स्टूडेंट्स, SIAT के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं स्कीमेटिक डायग्राम टूल्स। इस टूल्स के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल रिपेयरिंग फील्ड्स में हैं, उनको फॉल्ट को फाइंड करने में प्रॉब्लम आती है। तो इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आप फॉल्ट फाइंडिंग की क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं, ओनली फॉल्ट फाइंडिंग ट्रेसिंग क्लास, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल पर दिए गए नंबर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे मोबाइल टेक्नीशियन हैं जो काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम से काम कर रहे हैं, उनको प्रॉपर तरीके से काम करना नहीं आता है, लेकिन वो अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपने आप को अपडेट करने के लिए कोई वे नहीं समझ में आ रहा है कि वो अपने आप को अपडेट कैसे करें और कैसे कांटेक्ट करें, कहाँ से करें, जहाँ से हम अच्छी तरीके से वो ट्रेंड ले सकें। कुछ टेक्नीशियन ऐसे हैं जिनके पास टाइम नहीं है, कुछ टेक्नीशियन ऐसे जिनके पास टाइम है तो उनके पास इतना पैसा नहीं है जो लोग जितना पैसा फीस मांगते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ चीज़ सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें वो चीज़ भी नहीं मिल पा रही है प्रॉपर तरीके से। तो मैं आज आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो जो लोग प्रैक्टिकल का काम कर रहे हैं, जिन्हें प्रैक्टिकल में पार्ट को लगाना और निकालना आता है प्रॉपर तरीके से, और वो केवल फॉल्ट फाइंडिंग का काम सीखना चाहते हैं, तो वो फॉल्ट फाइंडिंग का काम सीख सकते हैं। हमारे चैनल के माध्यम से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और कम से कम समय में वो अपने घर पर बैठ के ही प्रॉपर तरीके से लाइव क्लास लेके सारी चीज़ें सीख सकते हैं, जैसे कि वो ऑफलाइन में सीखते हैं। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ चीज़ें टेस्टिंग करना आता है, लेकिन वो प्रैक्टिकल का काम नहीं कर पाते। जैसे उन्हें जैक चेंज करना नहीं आता। कोई भी जैक चेंज यदि हम करते हैं तो जैक को चेंज करने का एक ट्रिक होता है। ये नहीं कि आप किसी भी तरीके से जैक को निकाल लो। तो किसी भी तरीके से यदि आपको जैक को ट्रिक नहीं पता है, तो आप जैक को निकालते समय या तो जैक को जला दोगे, या फिर आप जैक निकालते समय सारे पिन को डैमेज कर दोगे, या फिर आप जैक प्रॉपर तरीके से नहीं लगा पाओगे। जैसे कि कोई हमारे मोबाइल में कंपोनेंट से कोई शॉर्टिंग लीकेज आ जाती है, तो हम कंपोनेंट को नहीं निकाल पाते हैं जिस कंपोनेंट को निकालना है। तो इसको निकालने की एक ट्रिक होती है, क्योंकि अभी जो एंड्रॉयड मोबाइल आ रहे हैं, इनमें जो कंपोनेंट लगे होते हैं बहुत एक्यूरेट होते हैं, और जिस कंपोनेंट को हम निकालना चाहते हैं उसको निकालते समय हम और भी कंपोनेंट निकाल देते हैं, या हमारे कंपोनेंट फिर खो भी जाते हैं, उड़ जाते हैं, तो जिससे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो हम आपको ट्रिक बताते हैं कि आप किस ट्रिक के माध्यम से जो कंपोनेंट निकालना चाहो उसी को बड़ी आसानी से, बड़ी सफाई से निकाल सकते हो। जिन लोगों को आईसी निकालना नहीं आता या आईसी बनाना नहीं आता है, मोस्टली अभी सेटों में आईसी की प्रॉब्लम आती है, तो हम आपको आईसी का ट्रिक काम भी बड़ी आसानी तरीके से सिखाते हैं, जिसमें आप बड़े आसानी से आईसी को निकाल सकते हो, वन टाइम में रिवॉल्व कर सकते हो, और इसे फिक्स करके आप अपने मोबाइल में आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो प्रैक्टिकल का काम यदि आपको सीखना है कि जैसे कि सारे कंपोनेंट को प्रॉपर तरीके से कैसे निकालना है, कैसे लगाना है, जितने भी आपके अभी जो एंड्रॉयड मोबाइल हैं इनमें डिस्प्ले कनेक्टर हैं, टच कनेक्टर हैं, बैटरी कनेक्टर हैं, इन कनेक्टर को बिना जले, बिना मेल्ट हुए प्रॉपर तरीके से कैसे निकालना है, कैसे फिक्स करना है सेफ वे से, तो ये सारी चीज़ें हम आपको सिखाते हैं। कोई भी पेस्टेड आईसी हो या नॉन पेस्टेड आईसी हो, उसे कैसे प्रॉपर तरीके से निकाल के साफ़ करना है, कैसे रिवॉल्व करना है, कैसे फिक्स करना है, आईसी बिना डैमेज हुए, बिना ख़राब हुए, ये चीज़ भी हम आपको बताते हैं। और यदि आपको ये चीज़ आती है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक में, जैसे कि कंपोनेंट को पहचानने में, उसकी क्या वर्किंग है या उसकी क्या टेस्टिंग है, कि कंपोनेंट किस कंडीशन में शॉर्टिंग लीकेज की वैल्यू दिखाता है, कि कितनी वैल्यू आने पर हम समझ पाएँ कि ये कंपोनेंट शॉर्ट है या लीकेज है, तो इसकी भी आप प्रॉपर क्लास ले सकते हो। और यदि आप चाहते हो कि बेसिक प्लस ट्रेसिंग की हमें दोनों की क्लास लें, तो आप दोनों की क्लास ले सकते हो। जैसे कि मैंने अभी आपके सामने एक स्कीमेटिक डायग्राम टूल्स ओपन किया हुआ है, जो मोस्टली एंड्रॉयड के लिए बहुत बेस्ट काम कर रहा है। अभी जितने भी एंड्रॉयड मोबाइल इंजीनियर है वो इस टूल्स को चलाते हैं। इस टूल्स में आपको मोबाइल के साथ साथ में यदि आप लैपटॉप रिपेयरिंग में इंटरेस्ट रखते हो, तो आपको लैपटॉप, पीसी और मॉनिटर के भी स्कीमेटिक डायग्राम मिल जाते हैं। लेकिन एंड्रॉयड मोबाइल की यदि मैं बात करता हूँ, तो इस टूल्स में एंड्रॉयड के सभी डायग्राम नहीं मिल पाते हैं। बहुत सारे ऐसे मोबाइल हैं जो इस टूल्स में नहीं होते हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो हम ट्रेसिंग आपको कराते हो उसमें हम आपको स्कीमेटिक प्लस मैनुअल दोनों तरीके से कराते हैं, कि आप किस किस तरीके से आप अपने मोबाइल की ट्रेसिंग कर सकते हो। तो वो सारी चीज़ें हम आपको बताते हैं। तो आप ट्रेसिंग क्लास लेने के बाद आपको बहुत आसानी हो जाती है कि कैसे हमें कूल टेस्टिंग करना है, कैसे हमें हॉट टेस्टिंग करना है, कैसे हमें सीरीज कंपोनेंट का पता करना है, कैसे हमें पैरेलल कंपोनेंट का पता करना है, कैसे हमें आईसी की सॉर्टिंग का पता करना है, कैसे हमें कंपोनेंट की सॉर्टिंग का पता करना है।
तो ये सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं और आप प्रॉपर तरीके से मोबाइल की रिपेयरिंग कर सकते हो। यदि हमारा मोबाइल डेड है तो किस किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हमें डेड मोबाइल की प्रॉब्लम को फाइंड करना है, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। इसके अलावा यदि आप केवल सॉफ्टवेयर क्लास लेना चाहते हो तो आप सॉफ्टवेयर क्लास ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको हम टूल्स की जानकारी देते हैं कि कम से कम कौन से टूल्स आप परचेज़ करने के बाद में बहुत अच्छी रिपेयरिंग कर सकते हो सॉफ्टवेयर से। जिन लोगों को सॉफ्टवेयर का कुछ नॉलेज है लेकिन उन्हें टूल्स का नॉलेज नहीं है, तो वो उनके पास में बहुत सारे टूल्स वो ले लेते हैं। जैसे कि कई ऐसे स्टूडेंट जो मुझसे बताते हैं कि सर मेरे पास Z3X है, UMT है, MRT है, हाइड्रा है और भी कई सारे मेरेकल है, मेरेकल बॉक्स है। तो ऐसे टूल्स कई सारे टूल्स रखे रहते हैं, लेकिन ये टूल्स लेने से पैसे का ज़्यादा ख़राब करना होता है। मैं आपको कम से कम मैं बहुत कम कीमत में कुछ ऐसे टूल्स का हम आपको नॉलेज देते हैं जो हम बताते हैं, जिन टूल्स को लेने के बाद में आप 90% से ज़्यादा मोबाइल रिपेयरिंग को सॉफ्टवेयर से कर सकते हो। तो आप सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ले सकते हो यदि आप केवल सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हो तो आज मैंने आपके सामने एक बोर्नियो का स्कीमेटिक टूल्स ओपन किया हुआ है। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टूल्स के माध्यम से आप क्या हेल्प ले सकते हो। और ये चीज़ हम आपको पूरा बताते हैं कि जब हम स्कीमेटिक डायग्राम का यूज करते हैं तो स्कीमेटिक डायग्राम जब हम देखते हैं स्कीमेटिक किसी भी मोबाइल का, तो किस लाइन का क्या काम है ये हमें नॉलेज होना चाहिए। अगर हमें किस लाइन का क्या काम है, कौन सी लाइन कहाँ जा रही है और उस लाइन में कौन सा कंपाउंड लगा हुआ है, कितने ओम का कंपाउंड लगा हुआ है, और यदि कॉयल है तो कोई कितनी हेनरी की कॉयल लगी हुई है, कोई कैपेसिटर तो कितने फैराड का कैपेसिटर लगा हुआ है, अब वो कंपाउंड सीरीज में लगाया है पैरेलल में लगाया है। तो यदि आपको ये चीज़ मालूम नहीं है कि क्या कूल टेस्टिंग क्या हॉट टेस्टिंग है, तो आप प्रॉपर तरीके से ट्रेसिंग नहीं कर सकते हो। तो इसमें जो मोबाइल का हमें सॉल्यूशन मिल जाता है वो 3 प्रकार से मिल जाता है, जिसमें एक हमें दिया होता है हार्डवेयर सॉल्यूशन के रूप में, दूसरा दिया होता है हमें बिटमैप के रूप में, तीसरा दिया होता है हमें स्कीमेटिक के रूप में। तो चलिएगा हम एक एक करके आपको ओपन करके दिखाते हैं। सबसे पहले मैं हार्डवेयर सॉल्यूशन में जाता हूँ। हार्डवेयर सॉल्यूशन में मैं MI में चला जाता हूँ। MI में मैं कोई एक मॉडल ले लेता हूँ। मान लो मैंने नोट 8 का मॉडल ले रखा है और नोट 8 का मैं यहाँ से सिम कार्ड का ही सॉल्यूशन ओपन कर लेता हूँ। जो सिम हमारी होती है, सिम में हमारे में जो पिन होती हैं काम की, वो 6 पिन काम की होती है, जिसमें ग्राउंड होती है, NC होती है, डेटा होती है, क्लॉक होती है, RST होती है और V सिम होती है, जिसे हम वीरेक भी बोलते हैं। वीरेक वोल्टेज होता है जो हमारा सीधा पावर IC से मिलता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर जो मैंने आपको पिन बताई थी वो सारी पिनों के यहाँ पे नाम लिखे हुए हैं कि किस पिन का क्या काम है। जैसे सिम 1 में डेटा क्लॉक रीसेट है और सिम 1 में एक वीरेक भी चाहिए तो वीरेक भी है। इसी प्रकार सिम 2 में डेटा क्लॉक रीसेट है और एक वीरेक चाहिए तो वीरेक भी है। वीरेक जो वोल्टेज होता है वो मैंने आपको बताया कि वो 1.8 वोल्टेज हमें मिलता है जो PMIC से मिलता है। तो इस प्रकार से अगर हम थोड़ा इसको जूम करके देखते हैं तो हमारी ये देखिएगा CA सिम सॉकेट है हमारा, PCB के टॉप साइड पे लगा हुआ है सिम सॉकेट। और किस पिन, कौन सी पिन की लाइन कहाँ कहाँ जा रही है और किस किस कंपोनेंट से होती हुई जा रही है, वो सारी चीज़ आप इसमें देख सकते हो। लेकिन जैसा कि मैंने बताया इसमें आपको सभी मोबाइल के सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं। तो यदि सभी मोबाइल के सॉल्यूशन नहीं मिलते तो उनके सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती हैं। तो ये सारी लाइन हमें दिखाई दे रही हैं। तो इस प्रकार से आप ये देखिए इन कंपोनेंट से होती है हमारी लाइन जा रही है जो सीधा इस कनेक्टर पे जाएगी। ये देखिए ये आपकी वीरेक है, जैसा कि मैंने आपको बताया पावर IC से आउट होती है और हमारी सिम पर पहुंचती है। इस प्रकार से हमें सभी मोबाइल का हार्डवेयर सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सभी हार्डवेयर सॉल्यूशन ऑन ऑफ का दे रखा है, माइक का, LCD का, हैंड फ्री का, बैकलाइट का, इनपुट, बैक कैमरा, और ये सभी आप सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप से देख सकते हो। सारे इसमें हमें सॉल्यूशन मिल जाते हैं। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं बिटमैप। बिटमैप का मतलब जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं इसमें ये IC नहीं लगी है, निकाल रखी है, तो अंदर हमें दिखा रखा है कि ये हमारी लाइन किस बॉल पे जा रही है। इसी प्रकार बिटमैप में क्या होता है, बिटमैप में जो PCB हमें दिखाई जाती है उस PCB के सारे पार्ट को निकाल दिया जाता है, तो जो PCB बचती है वो उस बोर्ड का बिटमैप बचता है। और बिटमैप को हम ओपन करेंगे। बिटमैप के माध्यम से हम अपनी पूरी लाइन चेक कर सकते हैं कि हमारी जो लाइन जा रही है वो कहाँ तक जा रही है और किस किस कंपोनेंट से होती हुई जा रही है।
तो ये बिट मैप है नंबर 2 पर। बिट मैप में भी हम आपको Xiaomi का ही सेट ओपन करेंगे और यही मैंने ओपन कर दिया नोट 8 का ही ये बिट मैप ओपन किया मैंने। तो इस प्रकार से टॉप और बॉटम के दो भाग हमें दिखाई देंगे बिट मैप में भी। तो ये देखिएगा दोनों का बिट मैप ओपन होकर आ चुका है। तो ये हमें दिखाई दे रहा है जहाँ पे हमारे मोबाइल में आईसी लगी हुई थी, ये जैसे कि CPU फ्लैश लगी हुई थी, पावर लगी हुई थी, पूरा हम देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारा लगा हुआ था ये कनेक्टर। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कलर दिखाई दे रहा है आपको, ये GND का दिख रहा है, ये जो कलर दिखाई दे रहा है आपको NC का दिख रहा है। तो ये दो कलर आपको दिखाई दे रहे हैं बोर्ड पे, ये देखिएगा, ये देखिएगा। एक कलर आपको दिखाई दे रहा है ये गोल्डन कलर, तो ये मेन सप्लाई ट्रैक होता है, सप्लाई की लाइन होती है। जैसे कि मैं इस पॉइंट पर क्लिक करूँगा तो हमारी ये लाइन कहाँ कहाँ पे जा रही है उसको ये रेड कलर में मार्क करता हुआ जाएगा। जैसे कि ये यहाँ से यहाँ जा रही है और भी कहीं पर जा रही है तो ये वहाँ पर रेड कर देगा। इस टॉप साइड पे आती है, यहाँ पर आ रही है हमारी। थोड़ा हम इसे और जूम कर लेते तो हमें और दिखाई देगा ये और भी किसी दूसरी जगह पे जा रही है तो नहीं। जैसे कि हमारा ये बैटरी कनेक्टर लग रहा है, बैटरी कनेक्टर के हम इस पिन पे क्लिक करते हैं तो आप ये देखिएगा इसको रेड करेगा ये। तो ये देखिए, ये जो हमारा जा रहा है ये यहाँ से इस TP से होता हुआ जा रहा है, ये इस TP पे जा रहा है ये, और यहाँ से ये सीधा जा रहा है इस PMI IC के अंदर। तो यहाँ पर देखो ये लाइन बना रहा है और यही ट्रैक आपका जा रहा है इन 3 पॉइंट पर। तो जहाँ जहाँ पर ये हमारा बैटरी कनेक्टर का सप्लाई जाएगा ये वहाँ वहाँ उसको रेड करता हुआ चला जाएगा। तो इस प्रकार से हम ये सॉल्यूशन कर सकते हैं। अब यहाँ से हम मल्टीमीटर की हेल्प से यहाँ तक हम कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। यदि कंटिन्यूटी नहीं आती है तो इसका मतलब हमारी यहाँ से सप्लाई यहाँ तक आउट नहीं हो पा रही है, तो हम इस IC को चेंज कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम सारे ट्रैक को स्टेप बाय स्टेप चेक कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं ये लाइन हमारी यहाँ से यहाँ तक आ रही है और भी कहीं दूसरी जगह पर जा रही है तो ये वहाँ पर भी उसको रेड मार्क कर लेगा। तो ये होता है जब आपके सामने बोर्ड होगा तो आपको ये बोर्ड और ये आपका बिट मैप देख के आप मैच करके समझ सकते हो कि हमारा कौन सा पार्ट कहाँ पे लग रहा है, और हमारा जिस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है उसी पार्ट को आप क्लिक करके अपनी एक मार्क लाइन चेक करके और मल्टीमीटर की सहायता से आप चेक कर सकते हो कि वहाँ पर कंटिन्यूटी आ रही है या नहीं आ रही। यदि नहीं आ रही तो आप वहाँ से वहाँ जंपर लेके आप काम कर सकते हो। यदि वो कोई सप्लाई पावर IC से ही आउट नहीं हो रही है तो फिर आप, या किसी CPU फ्लैश से आउट नहीं हो रही तो फिर आप उस IC को रिवॉल्व करके लगाओगे, या फिर IC ख़राब है तो आप उस IC को चेंज कर दोगे और आपके मोबाइल में आ रही प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। इस प्रकार से आप बिट मैप से प्रॉब्लम मोबाइल की बड़ी आसानी से फाइंड करके सॉल्व कर सकते हो। इसी प्रकार से होता है आपका स्कीमेटिक में आपको पूरा लाइन पता दिखाया जाता है जिसमें कौन सी लाइन कहाँ जा रही है और उस लाइन में कौन कौन से कंपोनेंट लगे हुए हैं। और स्कीमेटिक का आप यूज तब कर सकते हो जब आपको बहुत अच्छी तरीके से बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का ज्ञान हो। यदि आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का ज्ञान नहीं है तो आप स्कीमेटिक डायग्राम का यूज नहीं कर पाओगे प्रॉपर तरीके से। तो इसमें भी हम Xiaomi का ही कोई मॉडल ओपन करेंगे और Xiaomi का हम आपको नोट 8 का ही दिखा देते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया इसमें आपको एक तो डायग्राम मिल जाएगी, लेआउट मिल जाएगा। ये लेआउट होता है इस प्रकार से PCB का लेआउट, जहाँ से हम स्टेप बाय स्टेप सारे कंपोनेंट को फाइंड करते हुए टेस्टिंग करते हुए जाएंगे। और डायग्राम के माध्यम से हम सारे सेक्शन का स्कीमेटिक देख सकते हैं। तो ये निकल के आया, इसमें टॉप और बॉटम का आपको ब्लॉक डायग्राम, ये डायग्राम मिल जाता है, PCB का लेआउट मिल जाता है, ये पूरा लेआउट दिया गया है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमारे सिम ट्रे दिए गए हैं, ये हमारा मेमोरी ट्रे दिया गया है, और ये होता है हमारा डायग्राम। अब डायग्राम में आपको सभी के अलग अलग स्कीमेटिक बने हुए मिल जाएंगे, चार्जिंग के लिए, वॉल्यूम ऑन ऑफ के लिए, सिम के लिए, मेमोरी के लिए, स्पीकर, रिंगर, माइक के लिए, वाईफाई ब्लूटूथ के लिए, ये सारे मिल जाते हैं, डिस्प्ले के लिए, टच के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया इस स्कीमेटिक में जो आपके ट्रैक होते हैं और उस ट्रैक में जो कंपोनेंट लगे होते हैं उन कंपोनेंट को डिनोटिंग लेटर और सिग्नल के माध्यम से डिनोट किया जाता है। तो आपको इस चीज़ के लिए आपको बेसिक इलेक्ट्रॉनिक का अच्छा नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको नॉलेज नहीं है प्रॉपर तरीके से तो आप इस पे काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ होती है इसमें। तो
यदि आप ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हो, प्रॉपर तरीके से आप इसका ज्ञान लेना चाहते हो, प्रॉपर तरीके से अच्छा काम करना चाहते हो, मार्केट में 90% से ज़्यादा ऐसे टेक्नीशियन हैं जिन्हें प्रॉपर तरीके से काम करना नहीं आता है, तो आप प्रॉपर तरीके से काम करना चाहते हो और अपनी इनकम को और 10 गुना बढ़ाना चाहते हो, तो आप आने जाने में आप असमर्थ हैं या फिर आपके पास पैसे की ज़्यादा सोर्स नहीं है, क्योंकि मोबाइल फील्ड में वही लोग आते हैं जो जल्दी से जल्दी कुछ कामयाब होना चाहते हैं और जिनके पास पैसे की कमी होती है, उनके पास में 50,000 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए नहीं होते हैं। लेकिन इस फील्ड में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने आप को ब्रांड बता के लोगों को गुमराह करके ज़्यादा फ़ीस लेने का काम करते हैं और उनको उस फीस का जो आउटपुट होता है वो भी नहीं मिल पाता है और वो परेशान होकर अपने घर वापस लौट जाते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप अपनी प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो और अपने घर पे ही रह के कम से कम खर्चे में अपने आप को अपडेट करके और अपने आप को और तरक्की की राह पर आगे की तरफ ले जा सकते हो। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। आपको यदि हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट में हमें बताएं कि हम आपके लिए और क्या कर सकते हैं। और हमने जो चैनल बनाया है, इस चैनल का पर्पज़ है कि हम स्टेप बाय स्टेप आपको सभी चीज़ों पे वीडियो बनाएंगे और आपको लैपटॉप के लिए भी वीडियो आपको मिलेंगे इस पे, लैपटॉप सॉफ्टवेयर का, और आपको कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के भी मैंने आपको वीडियो लाने के लिए बोला है, जैसे कि कोरल पे हम काम करना है, फ़ोटोशॉप पे काम करना है, तो इस चीज़ के लिए भी हम आपको वीडियो बनाएंगे। तो आप हमारे चैनल पे कमेंट ज़रूर करें, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों तक चैनल को पहुंचाएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ से जागरूक हों और वो अपने आप को एक अच्छे रास्ते पर और अपने आप को बेरोज़गारी के रास्ते पे जो जा रहे हैं उस रास्ते से हटा के एक रोज़गार अच्छा सा अच्छा पा सकें और अपने गांव और कस्बे में ही रह के अच्छी सी अच्छी इनकम कर सकें ताकि उन्हें इधर उधर कहीं भटकने की ज़रूरत ना पड़े। थैंक यू।